दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे मैंने यहाँ पे जो है BHPCL से टेक्नीशियन के जेई बनने का जो है यहाँ पे NOC सर्टिफिकेट के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर अपना जो है यहाँ पे डाउट क्लियर कर ले। बहुत सारे दोस्त का कमेंट रहता है, तो आप लोग ज़रूर अपना डाउट क्लियर करें। हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त का डिमांड आ रही थी कि सर अगर हम BTSC या किसी भी तरह का जो है अगर हम बाहर के फॉर्म को भरते हैं, स्पेशल करके BHPCL छात्रों का यहाँ पे जो है जो टेक्नीशियन में ज्वाइन किए हैं, वो अगर जेई के लिए आगे बढ़ने के लिए फॉर्म को फिलअप करते हैं या ITI पोस्ट पे ही ज्वाइन किए, अगर उनको जो है BTSC इंस्ट्रक्टर में जाना होता है तो उनके लिए फॉर्म करते हैं, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि सर हमें NOC कैसे मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को जो है A to Z पॉइंट यहाँ पे जो है क्लियर करने जा रहा हूँ। बोलिएगा तो मैं फॉर्मेट भी बना दूंगा, लेकिन दोस्तों पहले मैं ओरली जो है इस बात को समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आप जो है किसके अंडर में है ये पहले पता कीजिए। अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नीशियन में हैं तो टेक्नीशियन के ऊपर होता है जेई, उसके ऊपर होता है एई। मिनिमम यही दो आदमी आपके पास होगा और सर्किल लेवल पे जो होगा सो होगा। अगर टेक्नीशियन में आप हैं, अगर आप जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इनका पे ग्रेड जो है उन जेई के पे ग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए और कैटेगरी ऊंचा होना चाहिए। जैसे अभी टेक्नीशियन में तो आप वर्कमैन कैटेगरी में है, और अगर आप जेई में जाते हैं तो सुपरवाइजरी कैटेगरी में जाते हैं, यानी कि इसमें काम करने वाले होते हैं और उसमें काम कराने वाले होते हैं। अगर इस तरह का है तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है कि आपका बेसिक ज़्यादा होना चाहिए। अगर 100 रुपया भी ज़्यादा है तो बेसिक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम ज्वाइन किए हैं 24,000 रुपये बेसिक पे, तो आगे का जो है बेसिक 28 या 25 होना चाहिए या 27 या 30 होना चाहिए। इस टाइप का आपका दूसरा फैक्टर काम करेगा। और तीसरा फैक्टर ये करेगा कि आपका होम टाउन अगर मिल रहा है तो आपको बगैर NOC का भी आपको जो है रिलीव कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको होम टाउन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना होम टाउन जाना चाहते हैं तो आपको पोस्टिंग मिल रही है, वहीं पे जॉब मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इस जॉब में आपको NOC नहीं भी चाहिए, आप आराम से इंटीमेट कीजिए, लेटर लीजिए और चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंडीशन है कि अगर आप चाहते हैं कि जो है हमें सर NOC के थ्रू जाना होगा, तो NOC पहले नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी फॉर्म भर लीजिए, आपको NOC नहीं मिलेगा। NOC दो केस में देते हैं, या तो आप स्टडी करने जा रहे हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जॉब पे रहते हुए डिप्लोमा कैसे करें, इसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा अलग सेपरेट। लेकिन दोस्तों आज मैं NOC के बारे में बात करूंगा। NOC एक लेना होगा, आपको हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना होगा, या नहीं तो आप क्या करते हैं कि हमें जो है जो डिग्री चल रहा था उसको मैं पोस्टपोन कर दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-3 महीना या 5 महीना या 1 साल, उनके लिए आपको NOC मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि अगर आप हायर फॉर्म को फिलअप करते हैं जॉब के लिए, तो आपको NOC यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो NOC सीधा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने GMHR को एक लेटर लिखिए, आदरणीय रिस्पेक्टेड सर इस टाइप का, और उसमें मेंशन कीजिए कि इंग्लिश में ही या हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं हिंदी में ही आपको वो डिटेल्स शेयर करता हूँ। आप उसमें मेंशन कीजिए कि सर मैं ये घनश्याम कुमार, पोस्टिंग पूर्णिया, और ये जो है नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ और कार्यरत हूँ। अभी जो है मैं पावर ग्रिड जेई और BTSC इंस्ट्रक्टर का जो है फॉर्म फिलअप किया हूँ, और मैं यह सूचित कर रहा हूँ कि मैं अगर इसमें सिलेक्शन पा लेता हूँ, अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है, तो मैं डिपार्टमेंट छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपना जो है पत्र सौंपना होगा जेई को। ये लिखकर अपना पत्र जेई को सौंपिए, जेई आप पे साइन मोहर दोनों कर देगा। उसके बाद अपना एई में जाके करिए,
और एई के बाद सीधा आप सर्किल चले जाइए, सर्किल में लेटर छोड़ दीजिए, हेडक्वार्टर जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से हो तो आप एई से सर्किल से अपना लेटर लीजिए, उस पर पोस्ट ऑफिस में जाइए, हेडक्वार्टर का लेटर, हेडक्वार्टर का एड्रेस देके उनको भेज दीजिए, जिनको भेजना है वो अपने आप उनके पास चला जाएगा। आपको बस अभी इन्फॉर्म करना होगा कि सर मैं ये कुमार हूँ, यहाँ पोस्टिंग हूँ, अभी जो है मैं चाहता हूँ कि हायर स्टडी करना चाहता हूँ, या नहीं तो मैं हायर क्वालिफिकेशन, हायर जॉब अपॉर्चुनिटी पे मैं जाना चाहता हूँ, जो है हमें एनओसी प्रदान करने का कष्ट करें। मैं यह सूचित कर रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट में अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है तो मैं जो है इस जॉब छोड़ने पर भी विचार कर सकता हूँ। एक तरह का इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन दे दीजिए, डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आप जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं, और आपका फ़र्ज है, उनका भी फ़र्ज है आपको देना, वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दो चीज़ का रखिएगा, बेसिक ज़्यादा होना चाहिए, कैटेगरी हाई होना चाहिए, वर्कमैन से सुपरवाइजरी कैटेगरी होनी चाहिए, तब आपको जो है यहाँ पे इंटीमेशन को साइन करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सीधा गए, एग्ज़ाम दिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो लेटर वही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका एक रिसीविंग आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपने पास। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती तो वही रिसीविंग निकालिए, कहीं मत जाइए, अपने हेडक्वार्टर जाइए और उनको ये रिसीविंग दिखाइए कि सर मैंने जेई और एई को इन्फॉर्म करके और आपको लेटर भेज दिया था, सर ये रहा लेटर, हमें एनओसी प्रदान किया जाए, मेरा सिलेक्शन हायर ग्रेड में हायर पोस्ट पे हो चुका है। किसी तरह का झूठ वाला बात मत बोलिएगा कि मैं टेक्नीशियन से ही टेक्नीशियन पे ही जा रहा हूँ। वो एक ही कंडीशन हो जाएगा सेम बेसिक पे, जब आप जो है अपने होम टाउन जाएंगे, अपने घर के नज़दीक जाएंगे, तो ही आपको जो है उस केस में बिना एनओसी के सीधा लेटर बनाएगा, रिलीविंग लेटर, और आप वहाँ पे डायरेक्ट जाइए। ये कंडीशन हो गया। अब दोस्तों जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या करना है, लेटर लेकर जाना है, हेडक्वार्टर में दिखाना है कि सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, ये तारीख इतना रहा और इतना रहा। अब दोस्तों यहाँ पे एक डाउट आ जाती है कि सर लेटर तो लिखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, जीएमएचआर को लेटर लिख दिए, यानी कि एप्लीकेशन लिख दिए, आवेदन कर दिए कि जो है सर ये है और ऐसे है, उसमें लगाना क्या क्या है। तो सबसे पहले जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, जैसे मान लीजिए पावर ग्रिड के लिए फॉर्म भर रहे हैं जेई के लिए, तो आपको उनका एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा और उसको हाईलाइटेड करना होगा, और बेसिक पे यार जो है उनको हाईलाइटेड कर दीजिएगा, सुपरवाइजरी कैटेगरी को हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट और अपना ज्वाइनिंग जो मिला है लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, वो आपको उसमें लगा देना है और आपको भेज देना है। फ़ोटोकॉपी भेजना है, ओरिजिनल अपने पास रखना है, ठीक है। ओरिजिनल वाला जो है साइन करा के वो भेज देना है, फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना है, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाती है तो सीधा हेडक्वार्टर जाइए, लेटर दिखाइए, आपको जो है वहाँ पे एनओसी मिल जाएगा, अब दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए। ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, अगर आप सेम बेसिक पे जाना चाहते हैं, बाइन केस सपोज डेट, अगर सेम बेसिक पे जाना चाहते हैं, घर का नज़दीक है, तो आप एक कंडीशन जा सकते, सीधे हेडक्वार्टर जाइए, रिजाइन लेटर सौंपिए, अपने मैनेजर को दे दीजिए कि सर हमें रिलीविंग लेटर चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक, इनका जो है सारा कुछ ज़्यादा है, हमारा होम टाउन मिल रहा है, हमें सब चीज़ पेमेंट वेमेंट अच्छा मिल रहा है। ये एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन हो जाती है तब उनको सूचित कीजिए और आप अपना बढ़िया बिस्तर समेटिए, चले जाइए, कोई एनओसी का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में है, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाइए, क्योंकि सरकारी नौकरी है, अगर ये एनओसी नहीं देगा तो फिर आपका सिलेक्शन बाहर हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप एक और कारण से दे सकते हैं कि ड्यू टू पर्सनल रीज़न मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं जो है अब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं खेतीबाड़ी अपना देखना चाहता हूँ, पर्सनल कारण से मैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ये चल रहा है वो चल रहा है, इसके वजह से भी आपको एनओसी नहीं लेना है, सीधा आपको जॉब छोड़ देना है। रिलीविंग लेटर मिल जाएगा, बात ख़त्म, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रिलीविंग लेटर ये एक तरह का एनओसी हुआ कि आपको नो ऑब्जेक्शन है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट मिल गया है, इनका फॉर्मेट जो है मैं तैयार करता हूँ और आपको जो है अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन दोस्तों आप लोग पहले सूचित जरूर डिपार्टमेंट को कर दीजिए एग्ज़ाम फॉर्म का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी बहुत आनाकानी होती है। अगर आप पीएसयू, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल कहीं भी रहते
तो आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं था, सीधा रिजाइन मारने का ज़रूरत था। अगर मान लीजिए 25,000 बेसिक पे अगर हमको 35,400 मिल रहा है, सीधा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिम हो गया चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उनको इन्फॉर्म करने का। जाइए सीधा हेडक्वार्टर लेटर देकर चले आइए, सर मैं रिजाइन दे रहा हूँ, बात खत्म। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कोई कह रहे थे जरूर कमेंट कीजिएगा।